बहुत सेलर्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि वो अमेज़ॉन पे प्रीपेड करें या इजी शिप करें। देखिए इजी शिप में ये है, अभी मेरे प्रीपेड ऑर्डर्स हैं, ये जितने भी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं ये प्रीपेड हैं और ये 70+ ऑर्डर्स हैं। इसमें जो मेरा रिटर्न है, रिटर्न मेरा क्योंकि प्रीपेड है ये, इसमें रिटर्न का मेरा ज़्यादा नहीं होगा। रिटर्न मेरा 5% 2% इस तरीके से रिटर्न आएगा। वो भी वो रिटर्न आएगा जो कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा होम पे, या वो खुद कैंसिल कराना चाहता हो, रिक्वेस्ट वो क्रिएट करेगा, इस टाइप से रिटर्न आता है। बाकी ये मेरी 95-96% डिलीवरी होती है। तो कुछ सेलर्स का कहना ये रहता है कि किस में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। मेरी कैटेगरी रिटर्नेबल है, रिटर्न होता है मुझे कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स हैं तो डिलीवरी मेरी यहाँ पे बढ़ जाती है, रिटर्न के चांसेस मेरे कम हो जाते हैं। सीओडी में ये होता है कि अगर मैं इजी शिप लेता तो ये मेरे 70 के 3 टाइम्स होते हैं, लगभग 200 के आसपास मेरे ऑर्डर्स होते ही होते हैं अमेज़ॉन पे। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है आप अपने हिसाब से लीजिए, अपनी कैटेगरी वाइज लीजिए। प्रीपेड में आप अगर प्रीपेड में जाना चाहते हैं तो उसको स्टेबल रहिए, कुछ महीनों तक देखिए उसमें किस तरीके से आप उसको चेंजेस करके, और चेंजेस करने के बाद जो है आप उसको मतलब किस हद तक रिटर्न बर्दाश्त कर सकते हैं, पहले ये देखिए इजी शिप में। अगर ये आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको चेक करिए कि प्रीपेड में आप कैसे कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग आपको ही करनी पड़ेगी। इजी शिप में ये है कि आपने केस क्रिएट करा, केस क्रिएट करने के बाद आपको जो है पिकअप जस्ट करवाना है, वो खुद आएंगे पिकअप लेके चले जाएंगे। आपको इस तरीके से पैक नहीं करना है। यहाँ पे प्रीपेड में आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कोरियर तक डिलीवर कराना, मतलब कोरियर के मेन हब तक डिलीवर्ड कराना। अगर आपका प्रोडक्ट लो कॉस्ट है और अच्छी वैल्यू में सेल हो रहा है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि आप सीओडी के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। और अगर नहीं है आपका मतलब इस लायक प्रोडक्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है मतलब रिटर्न में मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, तो आप सेल्फ शिप के साथ आ सकते हैं। तो ये आपका खुद का पर्सनल डिसीज़न होगा, हो गया। तो ये आपका खुद पर्सनल डिसीज़न होगा किसके साथ आप जाना चाह सकते हैं। तो ये इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सेल्फ शिप के साथ काम करना चाहिए, तो मैं सेल्फ शिप के साथ काम कर रहा हूँ।